भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, रात्रि का समय था। माँ यशोदा से थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं भगवान कृष्ण। माँ यशोदा से कहते हैं, मैया वो ऊपर आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? माँ यशोदा ने कहा, चंद्रमा है। मैया चंद्रमा है, मुझे ये खिलौना चाहिए। ये खिलौना कैसे ला करके दे सकती हूँ? भगवान कृष्ण ने रोना आरंभ कर दिया। रोना आरंभ कर देते हैं। माँ यशोदा कहती है, कन्हैया ये आसमान में इसको मैं कैसे लेकर के आ सकती हूँ? कृष्ण रो रहे हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा ही लूंगा, इसी खिलौने के साथ खेलूंगा। चुप नहीं हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आसमां से चंद्रमा मांगा दे मैया, मांगा दे मैया, मैं तो चंदा के संग खेलूंगो। आसमां से चंद्रमा मांगा दे मैया, मांगा दे मैया, मैं चंदा के संग खेलूंगो। माँ यशोदा कहती है कि वो चांद कहां से लाऊं, मेरे लालन तुझे रिझाऊं, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। वो चांद कहां से लाऊं, मेरे लालन तुझे रिझाऊं, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। मैया कहती है, वो चंद्रमा कहां से लेकर के आऊं? कन्हैया रोना आरंभ कर देते हैं। माँ यशोदा कमरे में जाती है और एक सुंदर सा हाथी लेकर के आती है। कन्हैया देखो ये क्या है? बोले मैया क्या है? बोले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया क्या लेकर के आई हो? मैया कहती है कि ले लो सूंड वाला हाथी, ये तो हम सबका है साथी। ले लो सूंड वाला हाथी, ये तो हम सबका है साथी। ले लो सूंड वाला हाथी, ये तो हम सबका है साथी। ले लो सूंड वाला हाथी, ये तो हम सबका है साथी। इस पर बैठे सभी बराती, ऐसी चीज तुम्हें ना भाती। इस पर बैठे सभी बराती, ऐसी चीज तुम्हें ना भाती। ऐसी चीज तुम्हें ना भाती, ऐसी चीज तुम्हें ना भाती। माँ यशोदा ने कहा, देखिए हाथी है, इसके ऊपर बराती बैठते हैं, बारात में जाता है ये। कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया ये चलता है, बारात में जाता है, इसके ऊपर बराती बैठते हैं, दूल्हा बैठता है। माँ कहती हाँ 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 हाँ, ले लो 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 ले लो। कृष्ण भगवान कहते, सुनो मैया कि ये है श्री गणेश भगवान, ये है श्री गणेश भगवान, मैया ले तू इनको जान। ये है श्री गणेश भगवान, मैया ले तू इनको जान। ये है श्री गणेश भगवान, मैया ले तू इनको जान। ये है श्री गणेश भगवान, मैया ले तू इनको जान। प्रभु का अपमान कराए, ये तो श्याम की समझ में न आए। खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया अरे ये तो गणेश भगवान है, आप मेरे से इनका अपमान कराने की चेष्टा कर रही हैं। मैया कहती है, गणेश नहीं है, मिट्टी का है। बोले तभी तो ले नहीं रहा। फिर तुम क्यों कह रही हो कि इस पे बराती बैठते हैं, जब ये मिट्टी का है, इस पे बराती बैठेगा? मैया ने माथा पकड़ लिया, इसको लाला को कैसे समझाएं। अंदर गई, हाथी रख करके आ गई और घोड़े को उठा करके ले आई। कन्हैया ये ले लो। बोले मैया ये क्या है? कि ले लो लाल रंग का घोड़ा, दाना घास खाए थोड़ा। ले लो लाल रंग का घोड़ा, दाना घास खाए थोड़ा। ले लो लाल रंग का घोड़ा, दाना घास खाए थोड़ा। ले लो लाल रंग का घोड़ा, दाना घास खाए
हाँ, कोड़ा मारो तो दौड़ता है। बोले हाँ। बोले मैया मुझे आज पता लग गया बलदाऊ सच कहते हैं। क्या कहते हैं दाऊ? दाऊ कहते हैं तू यशोदा का लाला नहीं है, तू मोड़ लिया कि मैया खूब गया पहचान लेना चाहो मेरी जान, माँ मैं खूब गया पहचान लेना चाहो मेरी जान, माँ मैं खूब गया पहचान लेना चाहो मेरी जान, माँ मैं खूब गया पहचान लेना चाहो मेरी जान। ये घोड़ा लाद चलाए, ये तो श्याम की समझ में न आए, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। माँ यशोदा ने कहा कन्हैया ये लात कैसे मारेगा, ये मिट्टी का है। बोले तभी तो ले नहीं रहा हूं। फिर तुम क्यों कहती हो कि वो दाना घास खाता है? माँ ने सोचा अब क्या करें। माँ कमरे में गई, घोड़े के आगे शेर लेकर के। कन्हैया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ। भैया क्या लेकर के आई हो बताओ? कि ले लो जंगल वाला शेर जिससे बन जाओ दिलेर, ले लो जंगल वाला शेर जिससे बन जाओ दिलेर, ले लो जंगल वाला शेर जिससे बन जाओ दिलेर, ले लो जंगल वाला शेर जिससे बन जाओ दिलेर। गाना काहे करी देर, मैं तो कहती देर देर, गाना काहे करी देर, मैं तो कहती देर 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 देर। कन्हैया ने कहा मैया क्या है? बोली ये शेर है, जंगल में रहता है, देखिए मैं तुम्हारे लिए जंगल से पकड़ के लाई हूं। कन्हैया ने कहा मैया जंगल से लेके आई हो ना? बोले हाँ। बोले ये शेर महाबलधारी, ये शेर महाबलधारी मैया दुर्गा की सवारी, ये शेर महाबलधारी मैया दुर्गा की सवारी, ये शेर महाबलधारी मैया दुर्गा की सवारी, ये शेर महाबलधारी मैया दुर्गा की सवारी। वो बाजाए अपमान कराए, ये तो श्याम की समझ में न आए, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। माँ ने कहा कन्हैया ये माँ दुर्गा की सवारी नहीं है, ये तो मिट्टी का खिलौना है। बोले तभी तो ले नहीं रहे। माँ ने सोचा अब क्या करे। तो कहते हैं बालक कितना भी चतुर चालाक हो लेकिन माँ तो माँ होती है। काफी देर विचार किया, कन्हैया चुप नहीं हो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो माँ सोच करके क्या करती, थाली में पानी भर करके लाती है कि सोचे खड़ी यशोदा माई ऐसे चुप है नहीं कन्हाई, सोचे खड़ी यशोदा माई ऐसे चुप है नहीं कन्हाई, सोचे खड़ी यशोदा माई ऐसे चुप है नहीं कन्हाई, सोचे खड़ी यशोदा माई ऐसे चुप है नहीं कन्हाई। युक्ति एक समझ में आई, थाली पानी की भर लाई, युक्ति में आई, थाली पानी की भर लाई, 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 थाली पानी की भर लाई। और थाली में चंदा को पाया, थाली में चंदा को पाया, मोहन अपने मन हर्षाया। थाली में माने कहा देखिए दूर से देखना पड़ेगा कन्हैया, ये रहा चंद्रमा मैंने मंगा दिया तुम्हारे लिए। पालने में गोदी में लेकर के दूर से दिखा रही हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मन में सोच करके मैया ज्यादा परेशान किया तो तुम मुझे डांटने लग जाओगी। खुश हो जाते हैं कि थाली में चंदा को पाया, मोहन अपने मन हर्षाया, ये गीत निराला बनाए जिसे साथी अकेला गाए, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको, खिलौना कोई पसंद न आए तुझको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
माँ यशोदा ने लोरी सुनाते हुए कन्हैया को सुला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन कृष्ण भगवान रात को नहीं सो रहे थे, काफी देर तक जगते रहे। पहले की माताएं बालकों को कहानियां सुनाया करती थी, रामायण की, महाभारत की, वीरों की। आजकल तो मित्र कह देती बच्चा ना सो रहा हो, बिल्ली आएगी कान काट के ले जाएगी, सो जाओ। मतलब उसके मन में पहले ही भय बिठा देती है कि बिल्ली आएगी कान काट के ले जाएगी, सो जाओ, और वो बेचारा डर के मारे सो जाता है। दूसरा शब्द कहती सो जाओ नहीं तो हवा आ जाएगा। ये हवा शब्द बहुत बुरा है। आज तक किसी जानवर का नाम हवा देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं कि हवा कौन से जानवर का नाम है। लेकिन माए मिनट में कह देती है हवा आ जाएगा नहीं तो सो जाओ, और बच्चा सोचता है पता नहीं ये कौन सी बला है। लेकिन पहले की माताएं वीरों की कहानियां बच्चों को बचपन से ही सिखानी आरंभ कर देती थी। और आजकल तो हवा वाली कहानी खत्म हो गई। आजकल तो मोबाइल पकड़ा के लो, गेम खेलते रहो, तो अपना काम में माँ बाप व्यस्त रहते हैं। बच्चा मोबाइल लेकर के लगा रहता है, हम दूसरे क्या कि हमारा मानस सुनी बेचारा ऐसे ही है। जब देखता है दादू का मोबाइल उठाया और शुरुआत कर देता है। तो मां यशोदा आज भगवान कृष्ण को कहानी सुना रही हैं, धीरे धीरे थपकी देती जा रही हैं कि थपकी दे करके मां बोली अब मत रो चुप हो जाओ, मैं एक कहानी कहती हूं सुनते सुनते तुम सो जाओ। मैं एक कहानी कहती हूं सुनते सुनते तुम सो जाओ। मैं एक कहानी कहती हूं सुनते सुनते तुम सो जाओ। मैं एक कहानी कहती हूं सुनते सुनते तुम सो जाओ। कन्हैया रो रहे थे। मैया थपकी देकर के कहने लगी अच्छा कान्हा मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूं, उस कहानी को सुनने में तुम्हें आनंद आएगा और तुम्हें नींद भी आ जाएगी। ऐसा कहकर के मां थपकी देकर के कन्हैया को सुनाती और क्या कहानी सुनाती है कि लेकर के नाम कहानी का इतिहास सुनाती थी मैया। त्रेता युग का श्री रामचरित इस भांति सिखाती थी मैया। त्रेता युग के भगवान के राम अवतार की कहानी मां यशोदा आज कन्हैया को सुना रही हैं कि उन दिनों बालकों को यूं ही और इतिहास पढ़ाया जाता था। बचपन में ही मां के द्वारा यह विषय रटाया जाता था। बचपन से ही माता पिता बच्चों को मानस का पाठ, मानस की कहानियां सुना सुना करके और बच्चों के अंदर ज्ञान पैदा कर देते थे। आजकल की तरह नहीं कि हवा आ गया, बिल्ली आ गई, या मोबाइल पकड़ा दिया और गेम खेलते रहो। कि आज तो यशोदा ने कहा सुनो कन्हैया लाल, और त्रेता युग में अवध के थे दशरथ महिपाल। महाराज दशरथ थे जिनके 4 पुत्र हुए। कहानी सुनाती चली गई किस तरह से विश्वामित्र मांग करके ले गए राम लक्ष्मण को। मां यशोदा कहती है एक बार भोलेनाथ ने भगवान राम के दर्शनों के लिए अवध में आए और आकर के जब अयोध्या में कौन सा रूप रख करके आए थे, ज्योतिषी का। और कोई ज्योतिषी कहीं किसी कॉलोनी में पहुंच जाए कि वो लोगों को इस बात बता दे और वो सच हो, तो कॉलोनी की आसपास की सारी माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती है, मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ। ये कार्य आरंभ हो जाता है। ये कोई छुपी बात नहीं है, हर घर की कहानी। तो भोलेनाथ बता रहे थे लोगों को कि देखो तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटी और आगे ऐसा होने जा रहा है, ये घटनाएं घटी है। भोलेनाथ ने तो सत्य बोलना है, झूठ तो बोलना नहीं है। सुनाते जा रहे थे। ये खबर दासियों ने जाकर के मां यशोदा को दे दी, कैकेयी को दे दी, सुमित्रा को दे दी।
दासी से कहा जाकर के उस ज्योतिषी को बुला के लाओ। अब अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? नहीं भैया जी एक आंख, अगर एक मिलेगी तो अंधा बना थोड़ी कर देगा। वो कहेगा चलो देखने जोगे तो हो जाए, जरूरी नहीं तो वो कहता चाहिए कि मिल जाए। तो भोलेनाथ यही तो चाहते थे कि किसी तरह से महलों से बुलावा आ जाए। बुलावा आ गया, और जब बुलावा आया तो भोलेनाथ महलों में गए। मैया कहने लगी यशोदा मेरे बारे में कुछ बताइए, मेरे बालकों के बारे में बताइए, मेरे 4 पुत्र हैं। भोलेनाथ ने कहा पहले तो मैं ऐसे तो कुछ बताता नहीं हूं, और ग्रह नक्षत्र में देखता नहीं हूं, मैं तो मस्तक की रेखाएं देखता हूं। 4 बालकों की मस्तक की रेखाएं देख करके ही मैं बता सकता हूं कि इनका भविष्य क्या है। माँ यशोदा ने 4 बालक ला करके खड़े कर दिए। अब धीरे धीरे राम भी मुस्कुरा रहे हैं और इधर भोलेनाथ भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या बहाना बनाया है भोलेनाथ मिलने के लिए बैठे हुए हैं। अब भोलेनाथ ने बताना शुरू किया, देखो इनका ऐसे ऐसे जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, दशरथ ने आपको आधी पायस की खीर दी, और लक्ष्मण का जन्म हुआ जो महाराज दशरथ ने कैकेयी को खीर दी, लेकिन सुमित्रा को दशरथ ने अपने हाथ से खीर नहीं दी थी। सुमित्रा को दशरथ ने अपने हाथ से खीर नहीं दी थी। कि भाग को शिल्य ही दीना, उभय भाग यादे कर कीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अग्निदेव चरु कर लेंगे, अग्निदेव को जो खीर का कटोरा दिया था, अर्ध भाग कौशल नहीं देना, आधा भाग मां कौशल्या को दिया दशरथ ने। और उभय, उभय कहते हैं 2 को, उभय संस्कृत में 2 को उभय कहा जाता है। उभय भाग जो आधा भाग बचा, उभय भाग आधे करके ना उसके 2 हिस्से कर दिए। और कैकेयी कहा नपसोदयऊ, बचे हो सो उभय भाग मुनि भयऊ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उभय भाग आधे करके, जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से किए। कैकेयी का नपसोदयऊ, वो एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया, और बचे उसको उभय भाग पुनि भयऊ, जो बचा था चौथाई उसके 2 हिस्से किए। और महाराज दशरथ ने हाथ पीछे खींच लिए कि कौशल्या के हाथ धरी, 3 सुमित्रा ही मन प्रसन्न गए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो भाग बचा था उसके 2 हिस्से हुए। कौशल्या कैकेयी हाथ से, मानस कहती है, रामायण कहती है इस बात को कि एक भाग कौशल्या ने अपने हाथ में रखा, एक भाग कैकेयी ने अपने हाथ में रखा, और 3 सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर, सुमित्रा को बड़े हर्ष के साथ दिए। मां यशोदा कह रही है, हे कृष्ण, इस तरह से उन 4 बालकों का जन्म हुआ था। भगवान शिव ने जब ये बात बताई, मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बड़ी प्रसन्न हुई। बड़ा तगड़ा ज्योतिषी है, भूतकाल की सारी बातें बता रहा है।
फिर बताया कि इन्होंने बचपन से ही ऐसे ऐसे कार्य आरंभ कर दिए। माँ सोचती हाँ ठीक है। कौशल्या से कहा देखिए एक बार आपने इनको पल्ले में लिटाया था, भोग लगाने के लिए गई थी, तो ये मंदिर में आपको मिले होंगे। कौशल्या बड़ा आश्चर्यचकित रहेगी कि ये तुम्हें कैसे पता लगा। बोले इनका मस्तक बता रहा है। अच्छा और बताइए। अब भोलेनाथ ने बताना आरंभ किया, सारा कुछ बताते चले गए। बोले जी इनका विवाह, भोलेनाथ ने कहा इनका विवाह तुम्हारे हाथों नहीं होगा, ये और हम तुमको बता दें, ना तुम इनको तेल चढ़ा पाओगी ना इन्हें फुलेल चढ़ा पाओगी। इनका विवाह होगा, एक महात्मा आएगा, वो इनको अपने साथ ले जाएगा और वो ही इनका ब्याह करवाएगा। मां कौशल्या ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है, और आगे बताइए। भोलेनाथ ने कहा बाकी बातें मैं फिर आऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि आगे तो वनवास बताना था। अब ये कैसे बताएं, क्योंकि जो अच्छी अच्छी बातें होते हैं वो बताते हैं क्योंकि पैसे मिलेंगे, अगर वो बुरी बात बताएंगे तो पैसे थोड़ी आ पाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा आगे की फिर आएंगे तब इनके आगे का भविष्य बताएंगे। इसीलिए जब विश्वामित्र गए भगवान राम को मांगने के लिए, दशरथ ने बड़ा विलाप किया, बहुत विलाप किया दशरथ ने, मैं नहीं दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। मैं सबको दे दूंगा, लक्ष्मण को ले जाओ, भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, लेकिन राम को नहीं दूंगा। और जब चारों भाई माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए, तो आप मानस पढ़ के देखिए, माताओं ने कहा हाँ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, उस महात्मा के साथ जल्दी जाओ। क्यों? पता था ना वो ब्याह कराएगा, बहुएं लाने की खुशी थी। नहीं तो वही राम थे जब वनवास जाने के लिए निकले तो कौशल्या ने कितनी और सुमित्रा ने कितनी हाय तौबा मचाई। लेकिन जब विश्वामित्र लेने आए तो देर नहीं लगाई, क्यों? पता था बहुएं आएंगी। हाँ 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 जाओ जाओ जाओ, यहाँ क्यों आए मेरे पास? दशरथ ने कह दिया था तो जाओ, महाराज ने कह दिया था तो जाओ। एक बार कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने दशरथ से नहीं कहा कि इन छोटे छोटे बालकों को तुम इस ऋषि के साथ भेज रहे हो राक्षसों से लड़ने के लिए, एक बार भी नहीं कहा। क्योंकि उन्हें ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया था ना इनका ब्याह तो महात्मा कराएगा। बहुत शीघ्र भेज दिया। तो मां यशोदा कह रही है कन्हैया इस तरह से विश्वामित्र अपने साथ ले गए राम लक्ष्मण को। उनकी मां ने भी नहीं रोका, पिता ने भी नहीं रोका, और फिर उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को उठा करके फेंक दिया जो समुद्र में जाके गिरा। कहां? मारीशस में। मारीशस नाम का एक टापू है जहां मारीच का राज्य था, उठा के फेंका, मारीशस में जाके गिरा। भगवान बजरंगी जब गए हैं तो पहले मारीशस में गए, लंका से पहले मारीशस पहुंचे हैं। लिखा है महाराज तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर कि तहां जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीत मनोलोभा। और फिर उसके बाद लंका में गए, लंका में घुसते ही समुद्र से जैसे ही पार हुए, घुसते ही लाम लंकी एक निश्चरी सो गए चले सोई, और जाने नहीं मन मोरा मोरे हार जहां लग चोरा। लंका के दरवाजे पे निशाचरी खड़ी थी। हनुमान जी से कहा तुम ये मसक के बिल्ली का रूप बना करके जा रहे हो, तुम क्या सोचते हो मैं मुझे पता नहीं लगेगा? भगवान बजरंग ने सोचा ये दुष्टा तो चिल्लाएगी तो अभी सारा राक्षस समाज इकट्ठा हो जाएगा, कलेश पड़ जाएगा, सीता का तो पता नहीं लगे ना लगे, और ये तो यहाँ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। तो भगवान बजरंग ने क्या किया कि मुष्टि का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी, और पुण्य संहारी उठी सो लंका, पुण्य संहारी उठी सो लंका, पुण्य संहारी उठी सो लंका, पुण्य संहारी उठी सो लंका। चोर पाई करे विनय सशंका, चोर पाई करे विनय सशंका, चोर पाई करे विनय सशंका, चोर पाई करे विनय सशंका। जब उसके पीठ पे मुक्का पड़ा, मुंह से खून निकला, पृथ्वी पे गिरी, हाथ जोड़ करके भगवान बजरंग के आगे खड़ी होगी और क्या कहती है
कि जबला बड़ा ही ब्रह्म बर दीना, जबला बड़ा ही ब्रह्म बर दीना, जगत विरंच कहा मोहि 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 दीना। विकल हो सिने कपि के मारे, विकल हो राक्षसी लंकिनी कहती है कि जब कोई कपि तुम्हारे ऊपर मुक्का मारे और तुम विकल हो जाओ तो समझ लेना निश्चरों का विनाश होना आरंभ हो गया। तो भगवान बजरंग सबसे पहले मारीशुर गए, उसके बाद लंका में गए। तो भगवान मां यशोदा कहती है कन्हैया से कि हे कन्हैया, उन्होंने सुबह को मारा, मारीच को फेंक दिया। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कराया। महर्षि विश्वामित्र लेकर के प्रभु राम को जनकपुर में जाते हैं, वहां स्वयंवर होता है, सीता स्वयंवर होता है। परशुराम जी आते हैं, संवाद होता है और परशुराम जी भगवान राम को प्रणाम करके वन में तप के लिए चले जाते हैं। महाराज दशरथ के पास जनक की खबर आती है। अच्छा, एक बात देखिए कि महाराज जनक ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। मैं नहीं कहता हूं, मानस कहती है ऐसा कि देश देश के भूपति नाना, रामायण में स्पष्ट आता है अगर किसी ने पढ़ी हुई हो तो, कि देश देश के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। महाराज जनक ने कहा था कि सभी देशों को मैंने निमंत्रण भेजा और सभी देश के राजा यहां पे आए। जो मैंने प्रण ठाना है उसको सुन करके जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। लेकिन महाराज दशरथ क्यों नहीं गए? क्योंकि दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। जबकि महाराज दशरथ के जनक परम मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये रहस्य की बात है, हम आपको कथा बताने जा रहे हैं। देखिए, भागवत की कथा तो आपने सुनी, बहुत सुनी होगी। ये भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं तो इतनी हैं कि अगर 7 दिन तो क्या, अगर 70 दिन तक सुनाई जाए तो समाप्त नहीं हो सकती हैं। तो ये लीलाएं तो आपने टीवी पे भी बहुत देखी है, सुनी है। मैं चाहता हूं कुछ ज्ञान की चर्चा भी होती है साथ में, बाकी कृष्ण लीला तो सुनाएंगे ही। महाराज जनक के परम मित्र थे महाराज दशरथ, लेकिन महाराज जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर निमंत्रण देते तो महाराज दशरथ बारात लेकर के, राम लक्ष्मण नहीं थे तो भरत शत्रुघ्न को लेकर के जाते, और ना भी भरत शत्रुघ्न को लेकर जाते लेकिन स्वयं तो जाते, देखने के लिए तो जाते। भाई, मित्र का निमंत्रण आया है, उसकी कन्या का स्वयंवर है, तो जाना चाहिए था। लेकिन जनक ने निमंत्रण ही नहीं दिया महाराज दशरथ को। क्यों? कारण था इसका। एक बार सोमवती अमावस का समय था। महाराज जनक के राज्य की एक स्त्री अपने अंधे पति को लेकर के गंगा स्नान कराने के लिए गई। गंगा स्नान करा के हाथ पकड़ के अपने पति को लेकर के आ रही थी। तो जो गंगा के ऊपर पुल था, उस पुल से नीचे उतर रही थी। तो उसके पति ने कहा, देवी प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। उसने कहा, आप यहां रुकिए और मैं जाकर के जल लेकर के आती हूं, आपको पानी पिला के फिर ले चलूंगी। ऐसा कहकर के वो जल लेने के लिए चली गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि पुल है तो यहां कोई खतरा तो है नहीं, पुल के सहारे धीरे धीरे मैं तब तक कुछ दूरी तक नीचे उतर जाता। वो व्यक्ति क्योंकि आंखों से अंधा था, नीचे उतरने लगा। उसी पुल पे एक सीढ़ी के ऊपर महर्षि लोमस बैठे हुए थे, जो संध्या वंदन कर रहे थे, क्योंकि प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त था। संध्या वंदन में लगे हुए थे। संध्या वंदन में पंचपात्र होते हैं, 5 बर्तन होते हैं जिनको पंचपात्र बोला जाता है।
तो वो जो पंचपात्र में कष्टा था वो रखा हुआ था जिसमें जल था। अब वो अंधा व्यक्ति उतरते उतरते उसका कहीं हाथ या पैर जो भी है कुछ लगा और वो पानी बिखर गया। अब लोमस ऋषि तो बड़े क्रोधी हैं, दुर्वासा के बाद क्रोध में दूसरा नंबर लोमस ऋषि का ही आता है। लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जा। इतने में वो उसकी जो धर्मपत्नी थी वो पहुंच गई। वो कहने लगी ऋषिवर आपको देखना तो चाहिए, वो व्यक्ति पहले ही अंधा है और आपने श्राप दे दिया, कोढ़ी हो जा। ऋषि ने कहा इसने मेरा पात्र गिरा दिया इसलिए मैंने श्राप दे दिया। वो बेचारी विकल हुई, उसने ऋषि के पैर पकड़े। ऋषि ने कहा देखिए श्राप तो विफल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूं कि अगर कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे से कुएं में से जल निकाल के उसके ऊपर जल का छींटा दे दे तो इसका कोढ़ भी ठीक हो जाएगा और अंधापन भी ठीक हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब व्यक्ति की जहां पहुंच होती है वहां जाता है। वो औरत अपने पति को लेकर के महाराज दशरथ महाराज जनक के दरबार में पहुंची और महाराज जनक से कहा कि मेरे पति को ऐसे ऐसे ऋषि ने श्राप दिया है और उसका ये उपाय है, आप ढिढोरा पिटवा करके किसी पतिव्रता नारी से मेरे पति के ऊपर जल का छींटा दिलवाइए। अब महाराज जनक ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया, कोई औरत तैयार नहीं हुई जल का छींटा देने के लिए। महामाता सुनैना से कहा, सुनैना ने स्पष्ट जवाब दे दिया मैं ये कार्य नहीं करूंगी, क्योंकि सबको ये था कि पता नहीं अगर ये ठीक ना हुआ तो मेरे तो कलंक लग जाएगा, सभी को भय था। महाराज जनक इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहने लगे कि एक योगी के राज्य में एक भी स्त्री पतिव्रता नहीं है। महाराज जनक इस चिंता में व्याकुल हुए थे और दिन पर दिन उनका रंग पीला पड़ता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे जंगलों में विकल होकर के कि महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे और दशरथ के साथ इनकी मुलाकात हो जाती है। महाराज दशरथ ने पूछा जनक क्या दशा बना रखी है आपने, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, क्या कारण है, ऐसी कौन सी आपको मुसीबत आन पड़ी है? अरे मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरे से कहो मैं तुम्हारी उस मुसीबत को दूर करूंगा। जनक ने अपना दुखड़ा महाराज दशरथ को सुना दिया। दशरथ ने कहा इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतने चिंतित तो, अरे मेरे तो 3 रानियां हैं, मैं जाकर के कह दूंगा और ये काम तुम्हारा हो जाएगा। जनक बड़ा प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ आए। महाराज दशरथ ने आकर सबसे पहले कौशल्या को बुला लिया, आ जाइए देवी, हमारे मित्र हैं जनक। बोली मैं जानती हूं, आप उनके साथ ऐसे ऐसे घटना घटी और आप जाकर के उनके ऊपर जल का छींटा दे दीजिए। कौशल्या ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दूंगी। अब कौशल्या ने दशरथ को तो जवाब नहीं दिया, मना नहीं किया, हाँ कर दी। लेकिन मन ही मन कौशल्या के अंदर को चोटने लगा कि अगर वो ठीक ना हुआ तो क्या होगा। कौशल्या परेशान थी। प्रातः काल जब कौशल्या की दासी आई तो उसने रानी के चेहरे पे देखा कि ये रात में सोई नहीं है, आंखें लाल हुई पड़ी है, चेहरा उतरा हुआ है। उसने दासी ने पूछा महारानी क्या बात है? महारानी ने कहा कि बात क्या है, बात ऐसे ऐसे है और मैंने दशरथ जी से कह दिया कि मैं सवेरे चली जाऊंगी। वो दासी कहती है कौन सी बड़ी बात है, मैं जा रही हूं, ये काम तो मैं कर दूंगी, आप क्यों इसके लिए विकल हो रही? तो कौशल्या ने कहा तुम कर दोगी? बोली हाँ। कौशल्या ने अपने वस्त्र अपना मुकुट उस दासी को दिया। उसने वो कौशल्या के वस्त्र पहने, सिर पे ताज रख मुकुट लगाया और कौशल्या ने एक दासी को भेज करके पालकी मंगवाई, उसमें उसको बिठा दिया गया और वो जाकर के पहुंची। अब उसमें शर्त ये थी कि वो औरत जो है निर्वस्त्र होकर के जल का छींटा देगा। उसने जाकर के वहां कपड़े उतारे, दासी ने कुएं से जल निकाला और उसके ऊपर जल का छींटा दिया। उसकी आंखें भी ठीक हो गई, कोढ़ भी ठीक हो गया। उसने वस्त्र पहने और वापस आ गई पालकी में बैठ के। महलों में आकर के वो वस्त्र अपने बदल लिए और अपना कार्य किया, अपने घर चली गई। बात आई गई होगी, इस बात का किसी को कोई मलाल नहीं था। लेकिन एक दिन महाराज दशरथ और जनक का अचानक फिर मुलाकात होती है।
तो दशरथ ने कहा, कहिए जनक, तुम्हारे राज्य में एक भी स्त्री पतिव्रता नहीं है और मेरे राज्य में सभी स्त्रियां पतिव्रता है। जनक ने कहा, देखो राजन, इतना अहंकार मत करो, सभी को तुम नहीं कह सकते हो। दशरथ ने कहा, क्यों? बोले, तुम्हारी पत्नी, धर्म पत्नी सबसे बड़ी कौशल्या ही पतिव्रता नहीं है, दूसरी नारियों की बात तुम कैसे कर रहे हो? दशरथ ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? बोले, जब वो अंधा था व्यक्ति और तुम्हारी धर्मपत्नी कौशल्या ने निर्वस्त्र होकर के पानी निकाल करके उसके ऊपर छींटा दिया तो उसकी आंखें ठीक हो गई, और जब उसकी आंखें ठीक हो गई तो उसकी दृष्टि आपकी धर्मपत्नी पर पड़ी, तो आपकी धर्मपत्नी पतिव्रता कहां रहेगी? महाराज दशरथ को यह बात कचोट दी। महाराज दशरथ वापस आए, कौशल्या से आकर के प्रश्न कर दिया कि जब तुमने जल का छींटा दिया था, क्या उस व्यक्ति की आंखें ठीक हुई थी? कौशल्या ने कहा, मैं तो गई नहीं। दशरथ ने कहा, कौन गया? बोले, वो दासी गई थी। दासी को बुलाया दशरथ ने, दासी से पूछा, दासी कहती, मैं गई थी और इस तरह से मैंने छींटा दिया, वो ठीक हो गया, उसकी आंखें ठीक हो गई थी। ये बात महाराज दशरथ ने जनक को कही कि वो कौशल्या नहीं थी, वो तो मेरे घर की दासी थी जिसने ये कार्य किया। अब महाराज जनक ने जब स्वयंवर रचा तो मन में ये विचार किया कि दशरथ के निमंत्रण नहीं देंगे। क्यों? अरे दशरथ के तो बालक छोटे हैं, अगर किसी अयोध्या के दास ने आकर के धनुष तोड़ दिया तो क्या मैं सीता का विवाह उस दास के साथ कर दूंगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए महाराज जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। और कई चीजें इसमें आती है। देखिए, द्रौपदी को एक बार जुए पे लगाया गया, द्रौपदी को एक बार जुए पे लगाया गया तो आज तक बदनामी होती है महाराज युधिष्ठिर की। लेकिन मां सीता को 2 बार जुए पे लगाया गया और कोई नाम नहीं लेता है। मां सीता को 2 बार जुए पे लगाया गया, द्रौपदी को तो सिर्फ 1 बार लगाया गया, लेकिन मां सीता को 2 बार जुए पे लगाया गया। पहली बार बाप ने लगाया और दूसरी बार बेटे ने लगाया। महाराज जनक ने कहा कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह करेंगे। जुआ था, जो तोड़ देगा उसके साथ करना पड़ेगा। और दूसरी बार लंका में जब अंगद गए हैं, जब सारा वार्तालाप हो लिया रावण के साथ, अंगद ने पांव जमाया था, तब कहा था कि जो मम चरण सकई सठकारी तो फिर राम सीता मैं हारी। अगर मेरे चरण को, गर मेरा चरण चलाए मान, मेरा चरण चलाए मान, गर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया, रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो 2 बार लगाया या नहीं लगाया? स्पष्ट रूप से अंगद ने कह दिया कि भगवान राम वापस चले जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा, युद्ध नहीं लूंगा। तो मां यशोदा कन्हैया से कह रही है, कन्हैया, महाराज दशरथ को जनक ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन विश्वामित्र के कारण राम लक्ष्मण वहां पहुंचे, उनका विवाह संस्कार हुआ, अयोध्या में आए। कुछ ही समय सीता को सुख का समय व्यतीत करने का मौका मिला कि एक दिन कैकेयी ने ऐसा प्रपंच रचा कि राम और लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाना पड़ा। वहां भी इनका समय सुख के साथ व्यतीत हो रहा था, लेकिन दुर्दिनों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन रावण आया और सीता का अपहरण करके ले गया। जैसे ही ये बात मां यशोदा ने भगवान कृष्ण से कही कि लंका के राजा रावण ने और जो
माता सीता का हरण किया सोनी कुटिया पर जाकर के। माता सीता का हरण किया सोनी कुटिया पर जाकर के। माता सीता का हरण किया सोनी कुटिया पर जाकर के। बोले श्यामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मां सीता का दुर्दिनों ने पीछा नहीं छोड़ा। उस दुष्ट लंकापति दशानन ने जाकर के सुनी कुटिया से माता सीता का हरण किया कि इससे और न आगे कह सकी। मातु यशोदा हार चौंक पड़ा बस यहीं पर, सोते से बोला ने चौक बड़ा यहीं पर, सोते से बोला। इससे आगे मैं मां यशोदा कहानी नहीं सुना सकी। कन्हैया को कुछ नींद आ रही थी, कुछ जग रहे थे। एकदम कृष्ण चिल्लाए हैं और जोर से कहते हैं कि लक्ष्मण लाओ तो भी, और मेरा तीर कमान करना है लंकेश का चूर्ण, मुझे अभिमान करना है लंकेश का चूर्ण, मुझे अभिमान करना है। लंकेश का चूर्ण मुझे अभिमान। एकदम कृष्ण चौंके और कहते हैं लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं इस दुष्ट रावण का बाण को संहार करके रख दूंगा। जैसे ही कृष्ण ने ये कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही कृष्ण ने कहा, मां यशोदा असमंजस में आ गई। ये क्या हो गया? ये कौन सी बला आ गई मेरे कान्हा पे कि मां तू डरी? ये क्या हुआ? ये उपाय अनेक और बड़ी देर तक कब कहीं फिर सोए वो ब्रिजेश। बहुत उपाय किए माने, नमक मिर्च आदि ऊपर से वारे, अग्नि में डाले। मां ने गोदी में लेकर के काफी देर तक बैठी हुई, थपकी दी और तब भगवान कृष्ण को सुलाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।